अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स में खुशामदीद। पिछली वीडियोस के लिए पाकिस्तान अफेयर्स पर क्लिक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जुमला है, तुम्हारी तो ज़िंदगी बन गई। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा आ गया हो तो उसे आप कह सकते हैं यू आर सेट फॉर लाइफ, तुम्हारी तो ज़िंदगी बन गई। दूसरा जुमला है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इंग्लिश, सूट योर सेल्फ, अपनी मर्जी कर लो, जैसी तुम्हारी मर्जी, मर्जी है आपकी। इनको हम इंग्लिश में यूं बयान करते हैं, सूट योर सेल्फ। तीसरा जुमला है, डटे रहो। इंग्लिश, स्टे स्ट्रोंग। इसे आप यूं भी कह सकते हैं, हैंग इन देयर। लेकिन हैंग इन देयर इनफॉर्मल इंग्लिश है, मतलब इसको बोलने में तो आप बिला झिझक इस्तेमाल करें लेकिन लिखने में ना करें। अगर आपने दुकानदार से किसी चीज़ की कीमत पूछनी हो तो आप कहेंगे कितने का है, कितने की है, या ये चीज़ कितने की है, या ये कितने का है। इंग्लिश में आप सिंपली कहेंगे हाउ मच। हाउ मच भी कह सकते हैं या उस चीज़ की तरफ स्पेसिफिकली इशारा करके यूं भी कह सकते हैं, हाउ मच इज़ दिस, ये कितने की है। हाउ मच इज़ दैट, वो कितने का है। अगर आपने पूरा नहीं कहना जुमला तो सिंपली आप उससे कहेंगे हाउ मच, कितने का है, कितने की है। पांचवा जुमला है, वो अब हम में नहीं रहे। किसी फोत हो जाने वाले शख्स के बारे में अच्छे अल्फाज में बयान करने का ये तरीका है। इंग्लिश में हम इसे यूं बयान करेंगे, ही इज़ नो मोर। ही एक मेल के लिए, वो अब हम में नहीं रही। शी इज़ नो मोर एक से ज़्यादा मर्दों या औरतों के लिए, दे आर नो मोर, वो अब हम में नहीं रहे। छठा नामुकम्मल जुमला है, या आप इसे क्लॉज कह लें। अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो इसके बाद आप जो भी कहना चाहेंगे कहेंगे, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो हम वहाँ नहीं गए थे, हमने ये कल नहीं खाया था। लेकिन इसकी इंग्लिश क्या है, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो इसे आप इंग्लिश में यूँ बयान करेंगे, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। इसके बाद आप जो भी कहना चाहेंगे कहेंगे, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट वी डिडंट गो देयर। अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो हम वहाँ नहीं गए थे। वी डिड नॉट हैव दैट, हमने वो नहीं खाया था। सातवां जुमला है, उसे मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। इंग्लिश, ही हैज़ ए स्वीट टूथ। आप सादा अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं, ही लाइक्स स्वीट थिंग्स। लेकिन अगर आप यूँ कहेंगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी इस्तेमाल होता है, हैव अ स्वीट टूथ। ही हैज़ अ स्वीट टूथ, उसे मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक मर्द या फीमेल है, उसे मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। अगर लड़की की बात हो रही हो तो शी हैज़ ए स्वीट टूथ। अपनी बात हो रही हो, आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। हमें मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं, वी हैव अ स्वीट टूथ। उन्हें मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं, दे हैव अ स्वीट टूथ। तो इस तरह आप इससे मुख्तलिफ जुमले बना लेंगे। आठवां जुमला है, मोमबत्तियाँ रोशन हैं। अगर आप किसी बर्थडे पर हों और आपसे कोई पूछ रहा हो कि कैंडल्स जल रही हैं या नहीं, मोमबत्तियाँ रोशन हैं या नहीं, तो इस बात को किस तरह बयान करेंगे आप। मोमबत्तियाँ रोशन हैं, मोमबत्तियाँ जल रही हैं। इंग्लिश, द कैंडल्स आर लिट। मोमबत्तियाँ रोशन नहीं हैं, मोमबत्तियाँ जल नहीं रही। इंग्लिश, द कैंडल्स आर नॉट लिट। ये जो लिट है इसका आप इस्तेमाल बल्ब्स वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। द बल्ब्स आर नॉट लिट, बल्ब रोशन नहीं हैं। नाइन्थ सेंटेंस है, हम सब मुत्तफिक हैं। इंग्लिश, वी आर ऑल अग्रीड। अगर सवाल करना है कि आप सब मुत्तफिक हैं, आर यू ऑल अग्रीड, आंसर देना है वी आर ऑल अग्रीड, हम सब मुत्तफिक हैं, यानी हम सब इत्तिफाक करते हैं। इसी बात को आप यूं भी कह सकते हैं, वी ऑल अग्री या वी आर ऑल अग्रीड, दोनों का एक ही मतलब है। अगर आपने किसी से पूछना है कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है तो आप कहेंगे व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। अब आपके जहन में दो सवालात आएंगे कि ये यहाँ वेयर क्यों आया है, इसका मतलब तो पहनना होता है। इसका जवाब ये है कि वेयर इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है और एक और बड़ी अहम सेंस में इस्तेमाल होता है जिसका जिक्र हम अगली किसी वीडियो में करेंगे। और अगला सवाल ये कि यहाँ विच क्यों नहीं आया, व्हाट क्यों आया है।
तो इसका जवाब ये है कि विच का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपके जहन में या आपके सामने एक लिस्ट हो, आपको पता हो कि टोटल चीज़ें कितनी हैं। यहाँ आपको नहीं पता कि कितने परफ्यूम्स में से किस परफ्यूम की बात हो रही है, यहाँ पूरी दुनिया में पाए जाने वाली परफ्यूम्स की बात हो रही है, किसी लिस्ट की बात नहीं हो रही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई सवाल है तो कमेंट में कीजिएगा। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।